उत्तराखंड प्रदेश से आता हूँ। मैं विधानसभा 46 कपकोट से विधायक हूँ। सुरेश सिंह गढ़िया मेरा नाम है। अब मेरी विधानसभा एकदम हिमालय से लगी हुई विधानसभा है और उत्तराखंड प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा भौगोलिक क्षेत्र में। और जितने भी ग्लेशियर हैं, एक तरीके से पिंडारी ग्लेशियर, सुंदरढूंगा ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, तो विश्व का सबसे प्रसिद्ध ट्रैक रूट पिंडारी ग्लेशियर मेरी विधानसभा क्षेत्र में आता है। और बहुत सीमांत जनपद होने के साथ बहुत सीमांत विधानसभा है। और अभी विकास के लिए हम स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे छोटे कामों को करके, जैसे हमने अपने क्षेत्र के अंदर समूहों के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए लगातार प्रयास किया है। वैसे ही ट्राउट फिश और एप्पल मिशन के तहत और कीवी मिशन के तहत बहुत बड़ा काम अपने विधानसभा के अंदर शुरू किया है। आने वाले दिनों में जो एक कहावत है कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ वालों के काम नहीं आती है, तो पहाड़ का पानी भी और पहाड़ की जवानी भी अपनी विधानसभा के अंदर एक तरीके से हमने एक नया प्रयास किया है। और आने वाले समय में जो लोग दिल्ली, बम्बई बाहर जाते थे काम करने के लिए, अब वो पर्यटन को भी एक बड़ा आधार बनाकर, क्योंकि हमारा देवभूमि का प्रदेश है और गंगा जमुना का प्रदेश है, तो ऐसे तीर्थाटन के साथ साथ लोगों ने पर्यटन को भी बड़े व्यवसाय होम स्टे के माध्यम से बड़ा काम शुरू किया है। तो आने वाले दिनों में हमारी जो विधानसभा है वो अग्रणी विधानसभाओं में कैसे शुमार हो, उसके लिए अनवरत रूप से प्रयास किया जा रहा है। और वैसे ही शिक्षा और स्वास्थ्य में हम काफ़ी हद तक काम करने में सफल भी हुए हैं। और उत्तराखंड की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जहां 4 धाम पहले से ही डेवलप हुए हैं, वहीं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी मानस खंड के साथ अपने कुमाऊं के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, उनको डेवलप करने का काम किया है। वैसे ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और आने वाले दिनों में जो हमारे छोटे छोटे नदियां हैं, उन नदियों का भी संरक्षण हो रहा है, संवर्धन हो रहा है। और हम अपने छोटे छोटे खेतों में बागवानी के साथ हॉर्टिकल्चर में भी काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो अब कोशिश यही है कि हम पहाड़ में कैसे लोगों की दिनचर्या को चेंज कर सकें। मातृशक्ति के उत्थान में जो हमारी माताएं बहनें दूर दराज के गांव में रहती हैं, उन गांव में बिजली, सड़क, मोबाइल कनेक्टिविटी, हर तरीके का प्रयास बहुत तेज़ गति से किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जहां देश की उन्नति की बात हो तो सभी लोगों को एक साथ आगे आना चाहिए। और जिस प्रदेश में जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जो गति है, उस गति को दूसरे प्रदेशों के अंदर भी एक शिक्षा के तौर पर, एक समाज के उत्थान के तौर पर भारत को आगे लाने के लिए एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। उसके लिए मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक पहल की है और पहल सकारात्मक है। और सकारात्मक के साथ साथ आज बहुत सारे देश के अलग अलग कोनों से आए हुए सभी विधायकों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आने वाले दिनों में कोशिश रहेगी कि जब आत्माएं मिलती है, एक दूसरे का मिलन होता है, तो सकारात्मक सोच होनी चाहिए, तो बदलाव ज़रूर होगा और देश प्रगति की राह पर यूं ही आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा हम सब लोगों का मानना है। हाँ, अभी जब मैं सुदूरवर्ती क्षेत्र से आता हूँ तो हमारी माताएं बहनें बहुत सारे कष्ट उनको झेलने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, हॉस्पिटलाइजेशन, स्कूल, सब बहुत सारे, क्योंकि हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्र
से हम आते हैं, तो वहाँ पर जिस तरह का विकास अभी तेज़ गति से चल रहा है, तो आने वाले दिनों में जो उनके कष्ट हैं वो कष्ट अवश्य दूर होंगे, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो अभी बद्रीनाथ के दौरे में आए थे, तो उधर सीमांत गांव, अंतिम गांव लिखा था, उन्होंने पहला गांव करके सारी सुख सुविधाओं से लैस करने का काम किया है। तो वैसे हमारी उत्तराखंड की सरकार भी बहुत तेज़ गति से कोशिश में है कि हम दूर इलाकों को जो है हर चीज़ से सुविधाजनक बनाएं और उनका जीवन और भी अच्छा बनाएं, उसके लिए प्रयास जारी है। मैं पिछले 18-20 सालों से लगातार समाज में काम करता था, और मुझे लगता था कि जब मैं किसी काम को लेके विधायक या मंत्री जी के पास जाता था, मुझे लगता था कि कभी ये जगह अगर हमको मिलेगी तो हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि हम एक बड़े लार्ज स्केल के साथ लोगों को जोड़ना चाहते हैं, लोगों के दुख दर्द को कम करना चाहते हैं, और जो हमारी मातृशक्ति की, जो हमारी यहाँ की महिलाओं की जो दिक्कत है उसको कम करना चाहते थे। तो मुझे इस बार पब्लिक ने मौका दिया, उस मौके में हमने एजेंडा रखा है कि हम 1 साल के अंदर इतने लोगों को रोज़गार देंगे, इतने रोड कनेक्टिविटी करेंगे, मोबाइल का टावर लगाएंगे, हॉस्पिटल ठीक करेंगे, स्कूलों को ठीक करेंगे। तो उसमें काफ़ी हद तक हम सक्सेस हुए हैं, और आने वाले जब 5 साल पूरे होंगे तो विधानसभा का एक नया रूप रंग देखने को मिलेगा, और जहां हमारी जो मातृशक्ति की कठिनाई है, जो हमारे युवा भाई रोज़गार के लिए बाहर आते थे, तो उनको निश्चित तौर पर वहाँ पर रोज़गार मुहैया कराया जाएगा, और शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाएगा, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाया जाएगा, रोडें अच्छी करनी पड़ेगी, और मोबाइल टावर अभी लग रहे हैं, तो धीरे धीरे उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। और पर्यटन के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हमारे क्षेत्र के अंदर है। अभी हमने रिवर राफ्टिंग भी वहाँ शुरू की है, पैराग्लाइडिंग शुरू की है, तो बहुत सारा ट्रैकिंग का काम शुरू किया है। तो 1 साल 3 महीने 28 दिन में बहुत सारे काम हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर किए हैं। तो आने वाले समय में उसका फ़ायदा ज़रूर उस क्षेत्र को मिलेगा, जिससे हमारी आम जनता को उसका फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। हाँ, मैं पहले से जो मानी भगत सिंह कोश्यारी साहब हैं, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहे, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में वो रहे हैं, और महाराष्ट्र के गवर्नर रहे हैं। तो मैं पहले 18 साल से उनके साथ काम कर रहा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, उनके भी सहयोग में मैं लगातार पहले से उनके साथ रहा हूँ। तो इसलिए हमें उत्तराखंड की बार बार चिंता सताती है, और उत्तराखंड के लिए कुछ करने के लिए लगातार मन प्रेरित करता है। तो कोशिश जारी है, और आने वाले दिनों में इससे भी और तेज़ गति से हमारा प्रयास रहेगा कि अपने उत्तराखंड की धरती के लिए, अपनी मातृशक्ति के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए, और अपने सभी जनों के लिए जो है हम अच्छा काम कर सकें, यही प्रयास हमारा रहेगा। हमारे जीवन में जब मैं बहुत छोटा सा था, तो तब से माननीय कोश्यारी साहब के सानिध्य में था, तो इसलिए मुझे पूरे देश में और विदेशों में भी, अलग अलग देशों में जाने का अवसर मिला। पर जितना सुंदर अपना उत्तराखंड प्रदेश है, हर चीज़ से संपन्न होने के साथ साथ, तो वहाँ पर राजनीति और बाकी काम भी बहुत सारे हैं। तो इसलिए जब से मैं विधानसभा का चुनाव जीता हूँ, उससे भी ज़्यादा गति से, चुनाव से भी ज़्यादा गति से लगातार धरातल पर हूँ, और अपनी माताओं के लिए, बहनों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, युवाओं के लिए लगातार कोशिश करता हूँ कि इस गांव में ये चीज़ हो सकता है, उस गांव में ये चीज़ हो सकता है, इस नदी में हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से सिंचाई कर सकते हैं, यहाँ लिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पानी को लिफ्ट करके गांव-गांव तक पहुँचा सकते हैं। तो बहुत सारा काम हमने एक साल 3 महीने 28 दिन के अंदर किया है। तो आने वाले समय में उसका
फ़ायदा भी जब आम लोगों को होता दिखेगा। तो माननीय मोदी जी की थीम है कि रिवर्स पलायन, तो रिवर्स पलायन हो रहा है। दिल्ली बॉम्बे से लोग जो है उत्तराखंड और उधर सुदूरवर्ती गाँवों की तरफ को वापस आ रहे हैं, तो अपने आप में एक शुभ संकेत है। इंडियन डेमोक्रेसी में जिस तरह से आज राजनीति में सब लोगों को बहुत संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और राजनीति में नए युवा भी बहुत रुचि ले रहे हैं, तो वो अपने आप में वो एक ऐतिहासिक है, क्योंकि आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अगर ठीक तरीके से अगर लोकतंत्र को अगर किसी ने दिखाया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत की लोकतंत्र के साथ साथ भारत को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी हम सब के मार्गदर्शक हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है और उससे पूरे विश्व के लोग भी नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो बहुत मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करनी चाहिए, यही हमारा मूल मंत्र है। इसी थीम में हम काम करते हैं और काम करते रहेंगे। हाँ, ये इलेक्शन काफ़ी टफ भी था और काफ़ी उम्मीदों भरा भी था और एक नया भी था, क्योंकि मैं लाइफ में पहला ही चुनाव जो है विधानसभा का लड़ा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के साथ साथ एक कहीं बर्फ़बारी हो रही है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं इतना शॉर्ट टाइम था और इतना बड़ा भूभाग था। उसके बाद भी हमने पूरे विधानसभा में हर गांव जाने का कोशिश किया और उसमें हम सफल भी हुए और ये चुनाव काफ़ी यादगार और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हाँ, अभी भी हम इधर हैं, पर लेकिन हमारा काम वहाँ चल रहा है। मैंने थोड़ा अन्य लोगों से हट के हमने काम शुरू किया है कि हमने जितने भी डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स हैं उसका एक ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप के साथ हम उनको वॉच करते हैं कि आज माना सिंचाई विभाग है तो उसने क्या काम किया है, PWD है लोक निर्माण विभाग, उसने क्या काम किया, हेल्थ वाला है, एजुकेशन वाला है, अदर डिपार्टमेंट जो है, तो हम शाम को उनकी वर्किंग देखते हैं। उनके वर्किंग देखने के बाद जो भी हमको कमी नज़र आती है उस कमी पर डायरेक्शन देने के साथ साथ उसको ठीक करने का भी काम करते हैं और जिससे कम समय में ज़्यादा काम हो सके, ऐसा मैंने एक ग्रुप तैयार किया है और उस ग्रुप के माध्यम से मुझे एक चीज़ का फॉलोअप मिलते रहता है और उस फॉलोअप के साथ हम एक तय समय पर जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमको सफलता भी मिलते जा रही है। अब जो मुझे लगता है कि जीवन में सत्य और निष्ठा सबसे बड़ी ताकत है। ईमानदारी के साथ कर्तव्यनिष्ठ होकर अगर आप काम करेंगे तो उस काम में बल भी होगा, उस काम में एक सद्गुण भी होगा, वो काम जनता के लिए होगा और जनता की भलाई के लिए अगर कोई चीज़ किया जाता है तो उसी के साथ जो है एक ताकत बन के उभरती है। वही मेरी ताकत है और वही मेरे को एक बल देने का काम करती है। जब मैं देखता हूँ कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हमारी महिलाएं जब बोझ ढोलती है तो फिर एक सड़क बनाने की कोशिश होती है और सड़क बनाने में जब कोशिश करते हैं तो सफल भी हो जाते हैं। तो जब हम ईमानदारी के साथ किसी की सेवा करना चाहते हैं और सेवा अगर मन के अंदर हो तो वो ज़रूर पूरी हो जाती है। तो इसलिए ऐसा भाव बन के रहा। मेरे राजनीतिक जीवन में जब वोट पड़ रहा था तो वो वोट का दिन और जिस दिन वोट खुला वो दिन बहुत यादगार है, क्योंकि जब वोट खुलता है तो फिर दिमाग में एक ही चीज़ रहता है कि कहाँ से कितने वोटों से आगे रहेंगे, कहाँ कैसा रहेगा। तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग भी रहता है और बड़ी धकधकाहट भी रहती है मन के अंदर और एक डर भी बना रहता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट खुलता है तो एक
अलग सा भाव रहता है, और उस भाव के साथ जब रिजल्ट खुल गया तो उसके बाद उससे भी ज़्यादा एक बड़ा भाव मन के अंदर रहता है कि इतने लोगों ने जब वोट किया है तो इस वोट को हमने जो है सकारात्मक पहलू के साथ आगे बढ़ाना है, लोगों की भावनाओं को पूरा करना है, उनके जो मन में जो कष्ट है उन कष्टों को दूर करना है। तो ऐसा भाव मन के अंदर रहता है, और वो बार बार कभी कभी रात में 1 बजे भी नींद खुल जाती है, क्योंकि जो लोगों का कष्ट दिखाई देता है तो उस कष्ट को दूर करने के लिए फिर मैं उठ के फिर अभ्यास करने लगता हूँ, कोशिश करता हूँ, और कोशिश करने के साथ फिर सुबह 4 बजे जब मैं देखता हूँ तो मेरे सामने एक अलग सी सीनरी होती है, और उस सीनरी में पूरा ही समाधान निकल कर सामने आता है। और दूसरे दिन हम 10 बजे जब बैठक बुलाते हैं तो उसको टू द पॉइंट स्टडी जो किया है तो उसको समाधान की दृष्टि में ला के इम्प्लीमेंट कर देते हैं। आज की पीढ़ी को हम यही कहना चाहेंगे कि आजकल जो डिजिटल का युग है, इस युग से आप बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख सकते हैं और बहुत कम समय में चीज़ों को सीख सकते हैं। और आज के युग में अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमको यूट्यूब में मिल जाती है, फेसबुक में मिलता है, ट्विटर में मिलता है, विकिपीडिया में मिलता है, इंस्टाग्राम में मिलता है। तो बहुत सारे आज स्रोत हो गए हैं एक तरीके से। तो पर लेकिन उसके बाद भी हम बहुत सारा टाइम जो है मिसमैनेजमेंट में, जो मैनेजमेंट होना चाहिए टाइम का, उसको बहुत ईमानदारी के साथ अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। और अगर जिसने समय को अपने जीवन में फॉलो कर दिया, लागू कर दिया, तो वो ज़रूर ही सफल हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।